स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट 5 सम हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 6 सम। 6 सम। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend at angle of 60 डिग्री एट द सेंटर। एक हमारे पास सर्कल है, उसकी कॉर्ड है, जो कॉर्ड होती है जैसे हम नाम देते हैं OB, और सेंटर पे जो वो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जे पार्ट होता है माइनर, इसको हमने फाइंड करना है, और जे सब पार्ट होता है मेजर, इसको हमने फाइंड करना है। हमें मालूम है कि हमें पाई यूज़ करनी है 3.14 और √3 की जगह पे हमने लिखना है 1.73। हमें मालूम है जब हमारे पास एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल बनाती है 60 डिग्री, और हम यहाँ पे नाम देंगे AB लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे C लिखा। हमें फर्स्ट माइनर पार्ट, जब हमने माइनर पार्ट फाइंड करना है तो हम OACB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ट्रायंगल को माइनस करेंगे पूरे एरिया से, सेक्टर से। OACB सेक्टर है हमारे पास, सेक्टर से हम माइनस करेंगे AOB, और हमारे पास क्या चीज़ आएगी, माइनर पार्ट आएगा ACB। देन जब हमने फाइंड करना होता है कौन सी चीज़, मेजर पार्ट, जब हमने मेजर पार्ट फाइंड करना है देन हम क्या करेंगे, हम पूरे एरिया से, सर्कल के एरिया से हम माइनस करेंगे माइनर पार्ट। सबसे पहले हम माइनर पार्ट निकालेंगे। माइनर पार्ट कैसे निकालते हैं, हम फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने जो सर्कल बनाया 60 डिग्री का एंगल है, हमें आर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो सर्कल बना है वो हमारे पास सेंटर है, और PQ हमारे पास एक कॉर्ड है। फर्स्ट हमने माइनर पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, माइनर पार्ट का जे वाला फार्मूला होता है, सॉरी ये तो मेजर पार्ट का है, माइनर पार्ट का फॉर्मूला जे वाला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। माइनर पार्ट का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमारे पास है सेंटर OPR और क्यू, ये विचों माइनस कर देना पूरी ट्रायंगल OPQ को माइनस करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, θ/360, और सर्कल का जो फॉर्मूला होता है πr²। R भी हमारे पास है, पाई भी है हमारे पास, थीटा भी दिया हुआ 60 और 360 लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देन जब हमारे पास हमने निकालना है एरिया ऑफ OPQ, एरिया ऑफ APQ का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ PQ का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं √3/4 और साइड दी स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स क्या होता है, क्योंकि जब हमारे पास एंगल 90 से कम है, 90 नहीं है, जब 90 है तो देन हम लिख सकते हैं 1/2 बेस और हाइट, बट जब 90 नहीं है देन हम लिखेंगे √3/4 और साइड द स्क्वायर। एक और भी फॉर्मूला है, जब हमारे पास 90 से कम एंगल बनता हो, कम मीन्स के 60 बनता हो, 70 बनता हो, 80 बनता हो, देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे R² और 1/2 और साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करिए, भावें के हम यूज़ करिए दूजा जो हमने यूज़ किया है R² और साइड दी स्क्वायर और √3/4। चलो हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सी चीज़ चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 और πr²। 60 लिखेंगे एंगल को, पाई की वैल्यू लिखेंगे और R की वैल्यू लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, और हमारे पास कितनी आई 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम कौन सी चीज़ निकालेंगे, देन हम एंगल को सॉल्व करेंगे, OPQ का निकालेंगे। हमारे पास अर्ध वैसा 15 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं हम √3/4 और साइड स्क्वायर का हम फॉर्मूला तभी यूज़ कर सकते जब हमें मालूम है ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है और ये एंगल भी सेम है। फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है OP और Q, हमें मालूम है OP = OQ हुआ, बिकॉज 4 जो भी ट्रायंगल के एंगल होते हैं वो 180 के सम होता है, 180 के एंगल। जब एंगल 60 है तो जे साइड और जे साइड इक्वल है, तो जे एंगल पे 60 और ये एंगल पे 60 हो गया। एंगल हमारे पास 60 ही हो गए।
देन हमारे पास ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होगी जो हमने प्रूफ की है। देन हम तीनों एंगल का ऐड करेंगे, ओ को, पी को और क्यू को इक्वल टू लिखेंगे 180, एक एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। हम ओ पी क्यू और पी वाले और क्यू के एंगल को सेम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ओ पी क्यू इक्वल टू 120 और हमारे पास एक एंगल की वैल्यू है 60। देन हम फॉर्मूला एरिया का लिखेंगे √3/4 साइड दी स्क्वायर, साइड हमारे पास क्या है 15 दी स्क्वायर लिखेंगे, ये है हमारे पास आंसर। देन हम माइनर की वैल्यू निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, कॉर्ड की वैल्यू निकालेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर से ट्रायंगल को। देन हमारे पास ये वाला आया आंसर है। जब हमें मेजर टर्म चाहिए, जब मेजर टर्म चाहिए देन हम एरिया ऑफ सर्कल, जो भी एरिया ऑफ सर्कल का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करेंगे, माइनर टर्म जो हम निकाल के आए हैं उसको माइनस करेंगे हम, वो हमारे पास क्या आएगी, मेजर टर्म आएगी। हमें फॉर्मूले ही लर्न करने हैं और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। सेक्टर को निकालने का क्या फार्मूला है, माइनर पार्ट को निकालने का क्या फार्मूला है, मेजर पार्ट को निकालने का क्या फार्मूला है, बस हमें यही फार्मूले चाहिए 12.2 एक्सरसाइज में। देन हम स्टार्ट करते हैं 7th सम। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। हमारे पास हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है और जो रेडियस हमारे पास है सेंटर ते सबस्टैंड मीन्स होंगे सेंटर ते कोई एंगल बनता है। हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास है 120 का और रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देन हम पाई की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू दी है। हमें मालूम है, देखो हमने एक सर्कल लिया, हमें एक कॉर्ड बनाई, जे माइनर पार्ट होता है, जे पूरे का पूरा मेजर पार्ट होता है। माइनर पार्ट को कैसे निकालते हैं, माइनर पार्ट को निकालते हैं सेक्टर ऑफ कौन सी चीज़ का सेक्टर लिखेंगे, OSUT माइनस करेंगे ट्रायंगल OST, देन हमारे पास आएगा SUT, हमारे पास माइनर पार्ट आएगा। जब हमने मेजर पार्ट निकालना है देन हमने फॉर्मूला जो होता है सर्कल का उससे माइनस करेंगे कौन सी चीज़, माइनर। हम सम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेट अस ड्रा परपेंडिकुलर OV ऑन कॉर्ड ST है हमारे पास, इट विल बाइसेक्ट कर दिया ST नू। SV इक्वल टू हमें मालूम है, हमें कौन सी चीज़ मालूम है, SV इक्वल टू VT है। देन हमारे पास एंगल भी क्या क्या हो गए, 60 के हो गए। हम देखते हैं इन OVS हमें कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, देन एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ OST। हमें यहाँ पे हमने थोड़ा टफ सम किया है बट हम इजी वे से हम सम को निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, ओनली माइनर पार्ट फाइंड करना है। हम पूरे एरिया से जो भी एरिया है हमारे पास उससे माइनस कर देंगे ट्रायंगल को। जब हम देखते हैं हमारे पास जो पूरा एरिया है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 पाई आर दी स्क्वायर। हमारे पास पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है, थीटे की वैल्यू भी है हमारे पास 60। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देन माइनस करेंगे हम कौन सी चीज़ को, OST को, ट्रायंगल OST का हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, OST का हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, OST का हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं √3/4 और साइड द स्क्वायर, जे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास है आर दी स्क्वायर और sin θ/2 और cos θ/2। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जब हमारे पास एंगल 90 से अबव हो। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो भी एंगल है 90 से अबव है देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रायंगल के एरिया को निकालने का, आर दी स्क्वायर sin θ/2 और cos θ/2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट देन जब हमारे पास एंगल 90 से लेस है देन हम कौन सा यूज़ करेंगे ट्रायंगल को निकालने का, थीटा हमारे पास 90 से लेस है, देन हम निकालेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे r² और sin θ, ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने लर्न करने हैं। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OSUT से माइनस करेंगे OST, हमारे पास माइनर पार्ट आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा टफ सम किया हुआ है बट इजी है, देखने से ही लग रहा है। देन हम स्टार्ट करते हैं 8th सम। 8 के 2 पार्ट है हमारे पास।
हमें क्या बोला है, एक हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड। एक स्क्वायर शेप्ड हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। उसके एक कोने से हॉर्स को टाइड किया हुआ है। एक कोना जो है स्क्वायर का, उसे एक कोने से हमने हॉर्स घोड़े को बांधा हुआ है घास चरने के लिए। 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर रूप। 5 मीटर हमारे पास क्या है, रेडियस है, जो फिर 5 मीटर हमारे पास क्या है, लंबी रूप है। सीधी गिवन फिगर दिया है हमें, जो देख सकते हैं फिगर। देन फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। और कितना जो एरिया होगा यहाँ पे हॉर्स जो भी है वो घास को ग्रेज करेगा, चर सकता है। मतलब कि एक हमारे पास स्क्वायर ट्रायंगल, एक कोने से हमने घोड़े को बांधा हुआ है, 5 मीटर रोप से बांधा हुआ है। हमने ये चीज़ देखनी है, जब हमने 5 मीटर रेडियस 5 मीटर रोप से घोड़े को बांधा है, देन हमने देखना है कि घोड़ा कितनी घास को चर सकता है, कितनी घास को या फिर ग्रास को ग्रेज कर सकता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारे पास, जब हमारे पास ये स्क्वायर है, इसको हम फोल्ड करेंगे, ये हमारे पास क्या बना, सर्कल। ये सर्कल है, रेडियस हमारे पास क्या है, 5 मीटर बोला है। देन रेडियस 5 मीटर है हमारे पास, सर्कल है। ये देखो ये एक सेक्टर ही बना। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय, थीटा हमें दिया हुआ है 90 डिग्री है यहाँ पर, थीटा बाय 360 और पाई आर दी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। देन हमें क्या बोला है, बहुत ईजी सा, हमें बस ओनली समझने की लोड है। अंडरस्टैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.2। देन द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ रूप, जो भी रूप है उसे क्या किया, 10 मीटर लॉन्ग कर दिया इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह पे हमने रेडियस यूज़ करना है 10 मीटर, जो हमें फर्स्ट पार्ट में बोला था 5 मीटर लंबी रोप है। हमने फाइंड करना था जो भी हॉर्स है कितनी घास को ग्रेज कर सकते हैं, बट अब हमने फाइंड करना है 10 मीटर रोप है। स्टार्ट करते हैं, 5 की जगह पे 10, वैसे ही लिखेंगे 9 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 10 है, वो हमारे पास फॉर्मूला है। देन हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है कि कितना एरिया। जैसे देखो यहाँ पर 5 मीटर की रोप है, सॉरी यहाँ पर 5 मीटर की रोप है, यहाँ पर 10 मीटर की। ये वाला जो एरिया है जो मैंने डार्क किया, ये चीज़ हमने फाइंड करनी। जब ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, पूरे सेक्टर से हम माइनस करेंगे छोटे सर्कल को, जो छोटा सेक्टर है, मीन्स के जो हमने सेकंड टाइम निकाली है वैल्यू, उससे हम माइनस करेंगे। जब हमारे पास रेडिया था 5 मीटर, वो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स। देन हम स्टार्ट करते हैं 9th सम। 9th सम में हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। एक अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रोच है हमारे पास जो बनी है सिल्वर वायर की, इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल दी फॉर्म दे विच विद डायमीटर 35 है। जब हमारे पास डायमीटर 35 है, डी हमारे पास 35 है, देन हमारे पास आर क्या आएगी, इसका हाफ करेंगे 30/2 आई हमारे पास आर है। दी वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। जो भी वायर है हमने यूज़ किया मेकिंग बनाने के लिए 5 डायमीटर विच डिवाइड इज सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे 10 सेक्टर है, 10 सेक्टर इक्वल पार्ट में है, शो करनी है हमें 2 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट हमने सॉल्व करना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितनी टोटल लेंथ होगी सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मीन्स के कितनी लेंथ होगी टोटल। 10 पार्ट है हमारे पास, डायामीटर हमारे पास 35 है और रेडियस हमारे पास आएगा 35/2, हाफ करेंगे। देन हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर दी। टोटल लेंथ, जब हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी सिल्वर वायर दी, सर्कल दे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यूज़ करेंगे। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 की वैल्यू हमारे पास है, पाई को 22/7 और आर की वैल्यू क्या लिखेंगे 35/2 लिखेंगे, ये है हमारे पास। देन लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ चाहिए हमें। जब हमने एक वायर की लेंथ निकाली, देन 110 mm निकाली, देन हमें क्या चाहिए, कितनी की चाहिए, हम सॉरी स्टूडेंट्स हम देखते हैं सम में क्या पूछा है, हमें 5 डायामीटर की चाहिए। 5 डायामीटर को हम क्या करेंगे, 110 में हम ऐड करेंगे 5 और उसे डायामीटर क्या है हमारे पास, डायामीटर है हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो भी होगा उसमें प्लस करेंगे 5 डायामीटर और मल्टीप्लाई करेंगे डायामीटर से 35 से, ये हमारे पास आया आंसर।
देन हमें क्या बोला है सेकंड पार्ट में, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमें फाइंड करना है जो एरिया है ईच सेक्टर का। सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे, जो सेक्टर ही है थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास होता है जो सम होता है पूरे सर्कल 360 होता है। हमें कितने सेक्टर दिए है 10 को, 10 और 360/10 लिखेंगे और 30, हर एक एंगल कितना होया 36 का होया हमारे पास, हर एक एंगल होया 36 का, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन लिखेंगे 36/360 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। देन पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे। 36 को 36 से क्या है एंगल है हमारे पास, 36 हमने कैसे निकाला है, टोटल हमारे पास सम होता है 360 और हमें क्या 10 सेक्टर है, हमने एक सेक्टर का एंगल निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 36 एंगल हमारे पास है, 36 कैंसिल करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। स्टूडेंट्स देन हम स्टार्ट करते हैं 10th सम। 10th सम में क्या है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 राइब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है जिहदे 8 रिब्स है, रिब्स मीनस जो भी बने होते हैं स्प्रिंग जो होते हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड है। फर्स्ट हमें क्या से 10 के पास यहाँ पे 8 है एक सेक्टर में। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस हमारे पास आर है 45। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, हमें जो 2 कंसेक्यूटिव है उहदे विच एरिया फाइंड करना है हमें रिब्स का। जैसे कि हमारे पास ये चीज़ है, सेक्टर ही फाइंड करना है। सबसे पहले हम सेक्टर का एंगल को कैसे निकालेंगे, हमारे पास सम होता है सर्कल के एंगल का 360। हम यहाँ पे 360 से डिवाइड करेंगे 8, बिकॉज हमारे पास 8 रिब्स है अम्ब्रेला के, हमारे पास है एंगल बना है 45 का। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत इजी है एरिया फाइंड करना, बिकॉज हमने कंसेक्यूटिव रिब्स 2 कंसेक्यूटिव रिब्स मीन जो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स वो वाला एंगल है सेक्टर फाइंड करना है हमने। θ/360 पाई आर स्क्वायर वैल्यू दी है, हम सॉल्व करेंगे इसे। बहुत ईजी सम है स्टूडेंट्स, जस्ट अंडरस्टैंडिंग दी लोड है। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और जो सम रह गया 12.2 के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।